हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे दर के हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। पूरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। पूरे हैं जो तो है तुम्हारे, भले हैं जो हम तो है तुम्हारे। पूरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। बुरे हैं जो हम तो है तुम्हारे, भले हैं जो हम तो है तुम्हारे। तुम्हारे होकर है दुखारे, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे होकर है दुखारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। रामायण में ही छोटा सा प्रसंग आता है कि जब विभीषण जी महाराज रावण के द्वारा अपमानित होकर के पहुंचे थे प्रभु श्री राम की शरण में, प्रभु श्री राम के दरबार में जब आए विभीषण, तो प्रभु राम ने उसी समय विभीषण जी का राज तिलक कर दिया था और लंकापति बना दिया था विभीषण को। जब विभीषण जी को प्रभु श्री राम ने शरण में आते सार ही राज तिलक कर दिया कि तुम जो है आज से लंकाधिपति हो।
लंका के राजा हो। तो सुग्रीव जी महाराज को ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी। सुग्रीव जी महाराज ने प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु आप जल्दी बहुत कर देते हो देने में। आपने पहले ही विभीषण को राजा घोषित कर दिया, अभी तो युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ है। रावण कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं है, रावण की भुजाओं में अपार बल है, जिसने दिग्पालों को, देवताओं को युद्ध में जीत लिया है। वो इतना महान योद्धा है, युद्ध अभी हुआ नहीं और आपने जो विभीषण को जो है राजा घोषित कर दिया। और आप, इसमें कोई शंका नहीं है कि रावण आपके सामने तुच्छ है, लेकिन महाराज एक शंका मेरे मन में और है कि अगर कल के दिन रावण की मति सुधर जावे और वो सीता मैया को लेकर के आपकी शरण में आ जावे, तो क्या करोगे आप? कि विभीषण को निकाल दोगे, राजगद्दी से फिर उतार दोगे और रावण को बैठा दोगे? तो प्रभु श्री राम ने कहा, सुग्रीव जी आप हमारे शुभ चिंतक हैं, आप जो ये मन में शंकाएं कर रहे हैं ये हमारे प्रति आपका प्रेम है, लेकिन हमने जो कह दिया है सो कह दिया है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बरु वचन न जाहि। अब तो विभीषण जी ही लंका के राजा होंगे। हाँ, अगर रावण की मति सुधर गई, रावण सीता को लेकर के क्षमा याचना कर लेता है मेरे से, तो अभी अवध की राजगद्दी खाली पड़ी है, वहां पर भरत मेरी चरण पादुकाएं विराजमान करके मेरा राज्य चला रहा है। तो अगर रावण की मति सुधर जाती है तो मैं अपनी अवध का राजा रावण को बना दूंगा। तो हरि प्रेमियों, ये वो दरबार है जहां पर ये नहीं देखा जाता कि मेरे लिए क्या बच रहा है। हम दुनियावी लोग तो कुछ देने से पहले ये 1000 बार सोचते हैं। तो हरि प्रेमियों, उस दरबार में बैठे हैं, उस प्रभु श्री राम के दरबार में सत्संग हेतु पधारे हैं। शास्त्रों में आया कि 3 वस्तुएं हमें यहाँ पर परम दुर्लभ मिलती हैं। दुर्लभम ही त्रयमेवैतत् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संभवः। सबसे पहले तो मनुष्य जन्म मिलना ही परम दुर्लभ है। आपको बार बार बताते हैं कि इस मनुष्य जन्म की महत्वता क्या है। मनुष्य जन्म मिल जाना बहुत बड़े भाग की बात है, लेकिन उसमें भी मनुष्य चोला पा करके भी मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, भगवान को प्राप्त करने की चाह अंदर जाग जाना, ये भगवान की और बड़ी कृपा है। वरना तो मनुष्य जो है ऐसे समझते हैं कि ये चोला बार बार मिलता रहेगा, मनमाने ढंग से आसुरी वृत्ति अपना करके जीवन जी रहे हैं। व्यतीत होता जा रहा है दिन प्रतिदिन जीवन। रात गवाई सोय कर दिवस गवायो खाय। हरे प्रेमियों, ऐसे ही चल रहा है। तो मनुष्य चोला मिल जाना बड़े भाग की बात है। और दूसरा मुमुक्षुत्वम, मनुष्य हो करके परमात्मा को पाने की चाह, मोक्ष को पाने की चाह, ये और बड़ी कृपा है परमात्मा की। और तीसरा है महापुरुष संभव,
उस परमात्मा से मिलाने वाला कोई महापुरुष, कोई सदगुरु हमें जीवन में मिल जावे तो कहते फिर इससे बड़ी और कोई कृपा नहीं है भगवान की। इसको सीधी भाषा में बोलते हैं छप्पड़ फाड़ कृपा है। इससे बड़ी कोई कृपा नहीं है। मनुष्य जन्म का मिलना, मनुष्य जन्म प्राप्त करके भगवान की तरफ चलना और उस परमात्मा को मिलाने वाला कोई सदगुरु हमें मिल जावे तो कहते ये जो है तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं इस संसार में। बाकी सभी वस्तुएं सुलभ हैं, ये तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं। हरि प्रेमियों, आओ, समय हमारे पास सीमित होता है तो कल आपको हम सब ने जो है बैठकर, जैसे मैंने बताया कि रामायण में क्या क्या प्रसंग है आप सभी लोग भी जानते हैं, सुना है, पढ़ा है आप लोगों ने। हम तो इस मिले हुए समय का सदुपयोग कर रहे हैं सत्संग के माध्यम से, क्योंकि ये जो सत्संग होगा हमारे इस जीवन के, ये जो 2-2.5 घंटे हम परमात्मा के चरणों में बैठ करके भगवान नाम चिंतन, भगवत चर्चाएं जो हम करेंगे, ये जो है हमारा भगवान की डायरी में नोट होगा, एक एक पल, एक एक क्षण। और जो है हम वो अपने जीवन की यह दूसरी शाम भी प्रभु श्री राम के नाम में करेंगे, उनके नाम कर देंगे। हरि प्रेमियों, तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। अपार समुद्र है, कोई भी ग्रंथ है हमारे सनातन में, उसकी अगर बरसों तक भी कथा चलती जावे तो भी जो है पूर्ण नहीं की जा सकती है। तो भी जितना भी हो सके भगवान नाम चिंतन, भगवत लीला, जितना भी इन समय में जो हमें प्राप्त हुआ है इसमें हम कहने और सुनने का प्रयास करते हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में सत्संग की महिमा कहते हुए तुलसीदास जी महाराज ने बड़े बड़े संतों के नाम गिनाए कि सत्संग प्राप्त करके कैसे जीवन बदल जाया करते हैं। हरि प्रेमियों, वाल्मीकि जी का दृष्टांत दिया, नारद जी महाराज का दृष्टांत दिया, और तीसरा है घट जोनी, वाल्मीकि नारद घट जोनी। तीसरे अगस्त्य जी महाराज, घट जोनी। अगस्त्य जी का जन्म कैसे हुआ? हमारा सब जीवों का जीव कहाँ से होता है? माता के गर्भ से हमारा जन्म होता है। लेकिन अगस्त्य जी का जो जन्म हुआ है वो एक घड़े से हुआ है, तभी उनका नाम पड़ा घट जोनी, घड़े से उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसे तपस्या करके भगवान को रिझाया, ऐसे रिझाया कि समुद्र को 2.5 चूल्हे में ही पी गए थे। और ऐसे परम पवित्र आचरण वाले अगस्त्य जी महाराज, उनका भी जीवन पहले जो है ऐसा नहीं था, लेकिन सत्संग के माध्यम से, सत्संग के प्रभाव से उनको ऐसी ऐसी बड़ी जो है उपलब्धियां और प्राप्तियां हुई कि समुद्र को 2.5 चूल्हे में ही पी गए थे, सोख गए थे। छोटा सा एक प्रसंग आता है राम कथा में ही कि जब प्रभु श्री राम 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करके वापस आए थे अयोध्या में, राज तिलक हो गया था प्रभु श्री राम का। तो माता जानकी जी एक बार श्री राम से कहने लगी कि प्रभु, मैंने घर पे ब्राह्मण को भोजन करवाना है,
ब्राह्मण को भोजन करवाना है, पहले भी करवाती हूं, लेकिन भोजन करवा करके मन को संतुष्टि नहीं होती। थोड़ा सा खा करके जो है ब्राह्मण देवता चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं कि बस अब तृप्ति हो गई मैया, अब और नहीं चाहिए। तो प्रभु मैं कोई ऐसा ब्राह्मण चाहती हूं जो पेट भर के भोजन करे और मुझे जो अंदर से संतुष्टि हो जाए। तो हरि प्रेमियों, प्रभु श्री राम जी ने जानकी मैया का वह वचन सुना और प्रभु ने जो है इशारों में अगस्त जी महाराज को जो है इशारा किया कि आओ महाराज आप जो है भोजन कीजिए अयोध्या में आकर के। तो जानकी जी को बोल दिया कि हनुमंत लाल जी को भेज दीजिए। यहाँ पर भ्रमण करते करते अगस्त जी महाराज पहुंचे हुए हैं, वो संत भी हैं और ब्राह्मण घर का जन्म भी है उनका। तो वो आपकी जो ये जिज्ञासा है जानकी जी, इसको संतुष्ट कर देंगे। तो अगस्त जी महाराज को निमंत्रण दे दिया गया कि कल भोजन पाने आना है महाराज, हनुमंत लाल जी ने। और जो है अगस्त जी महाराज बड़े विभोर हैं कि इस बहाने प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे, जानकी मैया के दर्शन होंगे। तो सहर्ष स्वीकृति दे दी अगस्त जी ने। आ गई कल और मैया सीता जो है भोजन बनाने में जो है व्यस्त हो जाती है। अगस्त जी आते हैं, भव्य स्वागत होता है अगस्त जी महाराज का और प्रभु श्री राम को प्रणाम किया, प्रभु श्री राम से स्वागत भी स्वीकार किया। अगस्त जी महाराज ने आसन ग्रहण करके श्री राम ने कहा कि अगस्त जी, जानकी जी का जो जिज्ञासा उसको शांत कर दीजिए, आप जो है प्रसन्न होकर के भोजन पाइए। तो कहा महाराज जैसी आपकी आज्ञा, हमारा तो फर्ज है आपकी आज्ञा का पालन करना। तो आज जो है भोजन परोसने लग जाती है जानकी मैया और भोजन परोसा। अगस्त जी, एक तो जानकी माता के हाथों का भोजन कितना स्वादिष्ट होगा, अमृतमय होगा। तो और अगस्त जी महाराज बड़े प्रेम से पा रहे हैं, पाते जा रहे हैं और मैया जानकी जी परोसती जा रही है और मन में प्रसन्न हो रही है कि हाँ, लगता है आज जो है मन को संतुष्टि करने वाला ब्राह्मण आ गया है। तो हरि प्रेमियों, करते ही जा रहे हैं भोजन, करते ही जा रहे हैं। जो जितना कुछ रसोई में बना था वो जब समाप्त होने को हुआ तो सीता माता ने कहा अच्छा, ये तो बड़ा प्रेम से भोजन पा रहे हैं। तो रिद्धि सिद्धि आदि का आवाहन कर दिया सीता मैया ने। रिद्धि सिद्धि आ गई, कहा कि भोजन बनाओ फटाफट, ब्राह्मण देवता को संतुष्ट करना है, जितना खाता है खाने दो। तो अगस्त जी महाराज पाते जा रहे हैं। तो हरि प्रेमियों कहते हैं भोजन समाप्त हो जाता है लेकिन अगस्त जी महाराज का भोजन करना बंद नहीं होता है। इस समय बहुत समय हो गया और जानकी मैया जो है कुछ श्रम हुआ, श्रम के बाद जो है कुछ थकावट होने लगी। तो प्रभु श्री राम से इशारों में बात करने लगे, महाराज ये किसको बुला लाए हैं, ये क्या आपकी जो है ये क्या लीला है महाराज, ये तो ब्राह्मण देवता जो है भोजन पाए जा रहे हैं, बंद नहीं कर रहे। तो प्रभु ने कहा कि जानकी जी देखते जाओ, इसको आपने कहा था ना कि मन को संतुष्टि नहीं होती है, तो आज आपको अच्छी तरह संतुष्ट करके जाएंगे। तो हरि प्रेमियों, आखिर में सीता मैया जो है मन में विचार करती है कि जैसे प्रभु की लीला अपार, ऐसे इनके भक्त भी हैं, ऐसे ही जो है उनके भक्त भी जो है उन्हीं के समक्ष है, समकक्ष है। तो आज जो है अगस्त जी ने पानी मांग लिया बीच में कि माता पानी तो पिलाओ, भोजन देते जा रहे हो। तो जो है माता सोचने लग गई कि भोजन इतना था, भंडार का सारा जो रखा था स्टोर में वो सारा खत्म होता जा रहा है।
अगर पानी पिलाने के लिए बैठ गई तो सुन लिया था कि 2.5 चूल्हे में समुद्र पी गए थे, तो इतना पानी कहाँ से लाऊंगी मैं। तो प्रभु श्री राम से कहा, महाराज कुछ कीजिए, ब्राह्मण देवता नाराज भी नहीं होने चाहिए। तो प्रभु श्री राम ने कहा, अगस्त जी अब आपने त्रेता में भोजन कर लिया है, तो जाइए आपकी प्यास अब आप द्वापर में बुझाना। तो कहा ठीक है महाराज, द्वापर आने तो द्वापर में प्यार पानी पी करके जो है प्यास बुझा लेंगे। तो जब द्वापर युग आया, गोवर्धन पूजन हुआ, इंद्र नाराज हुआ, जब वर्षा बरसी, 7 दिन रात तक संवर्तक नामक मेघ वर्षे। संवर्तक नाम मेघ कब वर्षते हैं? जब प्रलय होती है तो संवर्तक नाम मेघ अपनी जो है वर्षा करते हैं। हाथी के सूंड के जितनी मोटी धार पड़ती है। तो 7 दिन रात तक वर्षा बरसती रही। भगवान श्री कृष्ण ने जो है अपनी कनिका उंगली पर गोवर्धन को धारण किए रखा, और जब वर्षा बरस के हट गई तो जब गोवर्धन का स्थापन विधिवत हो गया पूर्ववत, देखा कि 7 दिन 7 रात वर्षा बरसी संवर्तक नामक मेघों की, लेकिन एक बूंद जल भी कहीं नहीं दिखाई दिया वर्षा का। तो महाराज वो जल कहाँ गया? तो कहते हैं भगवान ने अगस्त जी का उस समय आह्वान किया था कि आओ, तुमको जल की इच्छा थी, इस जल का पान कर लो। तो अगस्त जी वो सारा जल पी गए थे, इसलिए जो है वृंदावन में एक बूंद भी पानी नहीं था उस 7 दिन की दिन रात की वर्षा का। तो ऐसे श्री अगस्त जी महाराज, उनका भी व्याख्यान आया इस कथा में। तो हरे प्रेमियों, तुलसीदास जी महाराज अकिंचन होकर के सबको प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ तक के दुष्टों को भी प्रणाम किया। जो विघ्न बाधा डालने वाले हैं उनको भी प्रणाम कर रहे हैं कि उनको भी प्रणाम है, वो हमारे इस मंगल गान में कोई बाधा ना डाले। और अपना अवगुणों का बखान कर रहे हैं, अकिंचन अपने आप को मान करके कि मुझ में कोई ऐसी विद्वता नहीं है, मुझ में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि मैं ज्ञानियों के समक्ष अपना कोई सिद्धांत पेश करूं। मैं तो बस प्रभु राम की जो गुणगान है इस भाव को लेकर के गा रहा हूं। क्या कि जो बालक कह तो तरी बाता, सुन ही मुदित मन पितु अरु माता। जैसे छोटा बच्चा तुतला करके बोलता है, जो है शब्द कुछ होता है, बोलता कुछ है तोतलेपन में, तो माता पिता प्रसन्न ही होते हैं। उसको जो है जब वो कुछ वस्तु को उसका तोतलेपन में और जो है नाम लेता है तो माता पिता रुष्ट नहीं होते, वो प्रसन्न ही होते हैं। इसलिए मैं यह जो है जो ये कथा कह रहा हूँ, ये जो रामचरितमानस लिखने जा रहा हूँ, उसी प्रकार मेरे प्रभु श्री राम मेरी तोतली बातें सुन करके जो है प्रसन्न ही होंगे, ऐसा जो है मुझे विश्वास है। हरि प्रेमियों, सनातन में, वैष्णव संप्रदाय में, वैष्णव परंपरा में अपने आप को सबसे छोटा मानने की परंपरा है। गौरांग महाप्रभु के 3 सिद्धांत यही हैं। तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण से भी बढ़ करके दीन मानो। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानिना देन कीर्तनीयं सदा हरि। अपने आप को तृण से भी अधिक जो है मानो। जैसे घास होती है, तृणादपि सुनीचेन,
घास किसी का क्या बिगाड़ सकती है, घास पर पांव रख दो नीचे दब जाती है। तृण के समान बढ़ करके अपने आप को दीन मानो, तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील बनो। वृक्ष पर कोई पत्थर फेंकता है तो वृक्ष जो है उसका प्रतिकार नहीं करता, अपितु बदले में उसको फल दे देता है। वो पत्थर फेंकता है और फल जो है वृक्ष उसको फल देता है। वृक्ष की भांति सहनशील बनना चाहिए। अमानिना मानिदा, अपने आप को जो है मान नहीं चाहना चाहिए, अपने आप सम्मान ना चाहो, दूसरे को सम्मान दो। ये वैष्णव परंपरा है। अपने आप को तृण से भी बढ़ करके दीन मानो, वृक्ष के समान सहिष्णु बनो और कभी मान ना चाहो, सम्मान ना चाहो। ऐसी भावना रख करके जो भगवान की भक्ति करता है, सत्संग करता है, तो फिर उसका बहुत महत्व है, बहुत बड़ा लाभ है। प्यारे प्रेमियों, इसी प्रकार तुलसीदास जी महाराज जो है प्रभु का गुणगान करते समय प्रार्थना कर रहे हैं कि शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। कि मैं उसी परमपिता परमात्मा की कथा, उसी परमपिता परमात्मा की लीलाएं कहने जा रहा हूं, जिन परमात्मा की लीलाओं को शारद मां सरस्वती, शेषनाग जी महाराज, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, आगम निगम पुराण, निगम कहते वेदों को, वेदों और पुराण, जिस परमात्मा की प्रशंसा, जिस परमात्मा की भूरी भूरी जो है जसोगान गाते हैं, मैं भी जो है उसी परमपिता परमात्मा के जसोगान गाने लगा हूं। ये बताया कि सरस्वती मां, शंकरषण जी महाराज, ब्रह्मा जी, शंकर जी वेद पुराण उनका जसोगान गाते तो हैं, लेकिन बाद में नेति नेति कह देते, पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं। तो जब ऐसी बड़ी विभूतियां कह रही हैं कि उस परमपिता परमात्मा के चरित्र अपार हैं, अनंत हैं, तो हम कैसे उनके चरित्रों का बखान कर सकते हैं। तो सब जानते हैं कि प्रभु की कथाएं, प्रभु के चरित्र अनंत हैं, उनका पार नहीं पाया जा सकता। लेकिन तब भी क्या होता है कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। जानते हैं कि वह परम पिता जो है अनंत है, अपार है, सब उनकी प्रभुता को जानते हैं, लेकिन फिर भी कहे बिना कोई रहता नहीं। अपना अपना पैमाने के हिसाब से सभी समुद्र की गहराई को नापते हैं। जो समुद्र है हरि प्रेमियों, उसकी गहराई नापना असंभव है। कोई समुद्र की गहराई नहीं नाप सकता, कितनी गहराई है समुद्र की, लेकिन अपना अपना पैमाना सब डालते हैं। किसी के पास 2 फुट का पैमाना है तो वो कहेगा समुद्र 2 फुट गहरा है। किसी के पास 10 फुट का पैमाना है तो वो कहेगा समुद्र 10 फुट है। किसी के पास 100 फुट का पैमाना है। अलग अलग पैमाने हैं, अपने अपने पैमाने के हिसाब से समुद्र की गहराई नापते हैं। लेकिन हरि प्रेमियों, समुद्र की असली गहराई क्या है यह कोई नहीं नाप सकता है। तो ऐसे ही उस परम पिता परमात्मा प्रभु श्री राम के भी अनंत कथाएं हैं, अनंत चरित्र हैं। उनको हम जैसे कहां पर कह सकते हैं और सुन सकते हैं। नाम राम रघुबर को बंदो नाम
प्रेमियों, प्रभु नाम का वंदन कर रहे हैं। वह नाम ऐसा है कि कहां तक उस नाम की बड़ाई करें, उस नाम की महिमा स्वयं जिसका नाम है वह भी नहीं जानता है। प्रभु नाम की महिमा क्या है कि वह स्वयं भी नहीं जानते, तो और कौन जानेगा। ऐसे श्री राम का नाम का अभिवादन वंदन कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज के जो है ऐसा यह श्री राम नाम है, ऐसा यह महामंत्र है। दो ये जो है राम जो शब्द है कि काशी नगरी में अगर कोई जाकर के प्राण त्यागता है तो भोलेनाथ उसके कानों में जाकर के यही महामंत्र बोल देते हैं राम, और उस शरीर त्यागने वाले को राम के लोक की साकेत धाम की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा यह राम नाम है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। हरि प्रेमियों, नाम रूप दुई ईश उपाधि। राम का नाम में और राम में कहते कोई भेद नहीं है, नाम और नामी में भेद नहीं होता है। जो शक्तियां, जो माधुर्य प्रभु श्री राम के साकार स्वरूप में है, वो ही शक्तियां, वो ही माधुर्य राम के नाम में है। हरि प्रेमियों, राम का नाम जो है उसमें नाम में प्रभु राम समस्त शक्तियों को लेकर के विराजमान है। बस फर्क इतना सा है कि नाम लेने वाले को विश्वास होना चाहिए कि मैं जो ये राम नाम का उच्चारण कर रहा हूं, मैं ये जो राम बोल रहा हूं, इसमें राम जी अपनी समस्त शक्तियों को लेकर के बैठे हुए हैं। ये विश्वास दिन जिस दिन हो गया जिस भी जीव के अंदर, फिर एक बार राम कहने से ही राम के दर्शन हो जाएंगे, राम मिल जाएंगे। हरि प्रेमियों, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापिता नियमिता स्मरणेन काला। नाम नामकारी। हरि प्रेमियों, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती माता से, हे पार्वती, रकारादीनि नामानि शृण्वता मम पार्वती, मनः प्रसन्नतां याति राम नामाभिशंकया। क्या मतलब? पार्वती से कहते हैं भोलेनाथ के रकारादीनि नामानि, जब कोई रा ऐसे बोलता है रा, तो कहते मेरे कान खड़े हो जाते हैं। रा बोलते सारी क्यों खड़े हो जाते हैं कान? क्यों उनकी तरफ कान करते हैं महाराज? कि जब कोई रा बोलता है पार्वती, तो मैं इस आशय से उस व्यक्ति की तरफ देखने लग जाता हूं विभोर हो करके कि अब इसने रा तो बोल दिया है, अब ये मां जरूर बोलेगा। तो इस बात को सोच करके मनः प्रसन्नताम याति राम नामाभिशंकया रकारादीनि नामानि शृण्वता मम पार्वती। चाहे भले ही उसकी मनसा रा के बाद वन बोलने की होवे, रावण बोलने की होवे, लेकिन मेरा मन प्रसन्न हो जाता है कि इस भक्त ने जो है रा को बोल दिया है, अब ये मां भी बोलेगा। और जैसे ही राम बोलेगा तो इसकी जिह्वा, इसका अंतःकरण, इसका सारा शरीर पवित्र हो जाएगा, और राम नाम सुन करके मैं भी जो है भाव विभोर हो जाता हूं। भगवान शंकर कहते हैं ऐसे श्री राम नाम की महिमा है। तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि उस प्रभु के 100 करोड़ चरित्रों में से, 100 करोड़ लीलाओं में से भोले शंकर ने राम नाम को ही ग्रहण किया है। वो
भोलेनाथ हमेशा राम राम जपा करते हैं। तो समस्त लीलाओं का, समस्त चित्रों जो है, ये जो है चरित्र है, समस्त कथाओं का सार है राम का नाम। राम नाम की महिमा क्या है हरि प्रेमियों? उस राम नाम की महिमा का जो गुणगान है, राम नाम की महिमा क्या है, वो कहते हैं राम भी नहीं जानते हैं। जानी राम के नाम की महिमा इतनी बड़ी कह रहे हैं संत जन। कैसे? छोटा सा एक दृष्टांत सुनाया करते हैं कथाकार कि एक बार एक नास्तिक प्राणी था। नास्तिक दुनियावी चक्रों में पड़ा हुआ, तो संतों ने उसके जीवन की तरफ देखा कि ये जो है सांसारिक वस्तुओं के पीछे पड़ा हुआ है, दिन रात हाय फाय में इसका जीवन व्यतीत होता जा रहा है, इसका कल्याण होना चाहिए। संतों की यही भावना होती है कि प्रत्येक जीव का कल्याण हो जावे। तो जो है उससे राम राम कहते कि ऐसे तो ये बोलेगा नहीं, चलो इसको जो है राम राम कर देते हैं, हो सकता है जवाब दे दे मुझे। तो हरि प्रेमियों का सेठ जी राम राम, तो सेठ जी बोले नहीं, अपने जो है हिसाब किताब में लगे रहे। फिर संतों ने उच्चारण किया सेठ जी राम राम, और सेठ जी ने 2-4 बार सुना, बोले कुछ नहीं, और अपने नौकर को इशारा किया कि यार कब से खड़ा है ये बाबा, जा दे दे, कुछ इसको लेने आया है तभी राम राम करता जा रहा है, कि दे दे इसको। मुनीम कुछ देने गया भेंट, तो संतों ने स्वीकार नहीं की, मैं ये लेने नहीं आया था। तो मुनीम ने जाकर के कहा वो बाबा तो थोड़ा अड़ब लग रहा है मुझे। वो कहता मैं पैसे के लिए नहीं आया, मैं तो राम राम का जवाब मांगने आया। तो सेठ जी ने कहा बड़ा अजीब है ये, हर कोई आता है तो लेने की इच्छा से ही आता है, लेकर के चला जाता है, तो उसे क्या मतलब राम नाम आगे से कोई बोले जाए ना बोले। लेकिन संतों ने कहा कि मैं ये धन की इच्छा से राम राम कहने नहीं आया हूँ, मैं तो सेठ जी से राम नाम का उत्तर लेने आया हूँ। तो जब बहुत समय हो गया तो सेठ जी ने खिंच करके कह दिया राम राम, जा चला जा, अब तो सवेरे आ जाते हैं, काम भी नहीं करने देते। तो हरि प्रेमियों जब राम राम कह दिया तो संत महाराज चले गए। तो समय आने पर जब सबका समय आता है जाना होता ही है, तो जब सेठ जी का समय आया, अंतिम समय, ले गए सेठ जी को पकड़ करके। जब कुछ किया नहीं, भजन नहीं किया, दान नहीं किया, सत्संग नहीं किया, तो फिर ऐसों के लिए एक डिपार्टमेंट बना रखा स्पेशल भगवान ने, जमलोक। वहां पर जो है फिर उनका हिसाब किताब किया जाता अच्छी तरह से, आप लोग जानते हैं। तो जमलोक लेकर के जाया गया। जमलोक में जमराज जी ने कहा कि चित्रगुप्त जी से कि चित्रगुप्त जी इस जीवात्मा का बही खाता खोलो, क्या इसने शुभ किया है क्या अशुभ किया है। तो देखा गया कोई शुभ कर्म नहीं किया गया, केवल 2 बार राम राम कहा महाराज इसने। तो जमराज जी कहने लगे सेठ से कि तूने अपने जीवन में कोई नेक काम नहीं किया, सब अशुभ ही अशुभ कर्म किए हैं। हमेशा जो है माया के पीछे, पैसे के पीछे दौड़ता रहा। क्या इसीलिए जीवन मिला था तुझे? खोटे कर्म करने के लिए। तो अब दंड भोगने की बारी आ चुकी है, समय आ चुका दंड भोगने का। तो बता, अब तो किए हुए पापों की सजा पहले पाना चाहता है, या ये जो 2 बार राम राम कहा इसका कुछ फल लेना चाहता पहले? तो सेठ जी ने कहा कि मैंने सारा जीवन अशुभ ही अशुभ कर्म किए हैं, माया के पीछे दौड़ता रहा। ये 2 बार जो नाम
मैंने दिया राम राम, तो क्यों ना अपन इसकी भी कीमत वसूल कर ले मैं जमराज जी से। तो कहा महाराज जब नरक भोगना ही है तो थोड़े से सुख की क्या आवश्यकता है, सुख के बाद दुख भोगना बड़ा और भी ज्यादा कष्टकारी होता है, इसलिए अपन को चाहे तुम नरक में डाल दो, लेकिन जो ये 2 बार मैंने राम राम बोला है इसकी कीमत दे दो मुझे, जो कीमत बनती है मेरी वो मुझे दे दी जाए। तो जमराज जी सिर खुजलाने लग गए कि अब राम के नाम की क्या कीमत है ये तो मैं नहीं जानता हूं, क्या कीमत देनी चाहिए राम के नाम की। तो बोला जमराज जी ने कि तो ब्रह्मलोक में जाना पड़ेगा, ब्रह्मा जी महाराज से पूछना पड़ेगा। तो ले जाते हैं सेठ जी को ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी से पूछते महाराज ये जो मृत्यु लोक से प्राणी आया है इसने सारी उम्र जो है अशुभ अशुभ कर्म किए हैं और 2 बार राम राम जपा, उसकी कीमत मांग रहा है। महाराज क्या कीमत होगी 2 बार राम राम बोलने की, जरा बता दीजिए इसको दे दे मैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा जमराज जी मैं राम राम जपता जरूर हूं लेकिन इसकी कीमत क्या है ये मुझे भी मालूम नहीं है। हरि प्रेमियों, फिर कहा कि चलो भगवान शंकर से पूछते हैं कि वो हर समय राम राम जपते रहते हैं। कहा चलो सेठ जी शिवलोक चलते हैं। तो सेठ जी ने कहा कमाल करते हो, पहले जमलोक लेकर के आए इतनी दूर मुझे, फिर ब्रह्मलोक में लेकर के आए हो, मैं तुम्हारे नौकर हूं क्या? मेरे को तो 2 बार राम राम की कीमत चाहिए, अगर लेकर के चलना है तो मेरे को पालकी में उठा करके लेके चलो, मेरे से नहीं पैदल चला जाता। तो भाई क्या करे, अब पालकी में बैठा दिया, शिवलोक ले गए। पूछा भगवान भोलेनाथ ने भी कहा उनकी क्या कीमत कहें, इसने 2 बार राम राम कहा है, मेरे से तो 1 बार राम के नाम की कीमत का भी मूल्य नहीं लग रहा है कि क्या दे इसको। तो राम जी के पास ही भेज देना चाहिए। तो राम जी के पास ले गए साकेत लोक में, और जो है पूछा गया प्रभु ये अजीब प्राणी आया है मृत्यु लोक से, इसने 2 बार राम राम कहा तो उसकी कीमत मांग रहा। महाराज हमें तो पता नहीं, आप ही बता दीजिए क्या कीमत है। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि मेरे नाम की कीमत तो मैं भी नहीं जानता, हाँ बस इतना कह सकता हूँ 2 बार क्या, अगर कोई 1 बार भी राम बोल दे तो उसको इसी प्रकार पालकी में बैठा करके मेरे लोक में छोड़ दिया करो। तो हरि प्रेमियों, सारी उम्र खोटे कर्म करने वाला वह सेठ 2 बार राम राम कहने के फल से भगवान के लोक में निवास करने लग गया। ऐसे राम नाम की महिमा है, जो राम राम जपते हैं प्रभु राम उनके पीछे चलते हैं। एक बार इस राम के नाम की महिमा को धृत करते हुए ही वाल्मीकि रामायण में छोटा सा प्रसंग आया। इसी प्रकार का एक सेठ और था, बड़ा बिजी अपने बिजनेस में, जो अभी अभी दृष्टांत सुनाया उसी की 2 कॉपी। तो संतों ने जो उसको कहा कि सेठ जी ये जो मानव चोला मिला है ये बार बार नहीं मिला करता है, इससे लाभ उठाओ, भगवान नाम जप करो। उसने कहा बाबा जी इतना समय नहीं है कि कभी भगवान का नाम जप करें। अरे कुछ तो समय होगा, 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, तो कभी तो ऐसा 2 मिनट 4 मिनट तुम्हारे पास होंगे तो उसमें आप भगवान नाम ले लिया करो। सेठ जी ने जो है सोचा कि कितने से इतने बजे तक मेरा ये काम होता है, इतने से इतने बजे तक ये काम होता है, सारा टाइम टेबल जो है फरोल माला, लेकिन कोई 2 मिनट का समय सेठ जी के पास शेष नहीं रहा जिसमें भगवान नाम लिया जावे। तो संतों ने कहा कोई तो समय होगा कि जहां पर जब तुम जो है राम राम कह सको। तो अंत में सोचने के पश्चात सेठ जी ने कहा कि बाबा जी मेरे पास तो बस वही समय है जब मैं प्रातः काल उठता हूं, स्नान जाने से पहले शौच क्रिया करता हूं,
शौच निवृत्ति करता हूँ, दीर्घ शंका जाता हूँ, यानी टॉयलेट जाता हूँ, उतना ही समय होता मेरे पास करीब, बाकी का समय नहीं होता। तो उन्होंने संतों ने जो है, संतों की भावना थी, चाह थी कल्याण करने की कि जब यहाँ पर उपदेश कर देंगे तो बाद में भी इसकी जो है धारणा बनेगी, खाली समय पर भी राम राम करने की। तो कहा कोई बात नहीं सेठ जी, उसी समय आप जो है भगवान नाम उच्चारण किया करें, वहां पर बैठे बैठे। तो कहा ये तो मैं कर सकता हूँ। अब सेठ जी जो है उठे दूसरे दिन और गए जब जो है शौच निवृत्ति के लिए, तो संतों की बात याद आ गई कि संतों ने कहा है कि राम राम जप लेना चाहिए, चलो बैठे बैठे राम राम जप लेते हैं। तो ज्यों ही सेठ जी ने राम राम का उच्चारण किया तो हनुमंत लाल जी को बड़ा क्रोध आया कि ये अजीब पागल प्राणी है, ऐसी गंदी जगह पर जो है मेरे प्रभु का नाम ले रहा है, पवित्र नाम, ऐसी जो है अशुद्ध जगह पर। तो बड़ा गुस्सा आया हनुमान जी को। हनुमान जी ने अपने चरण का प्रहार कर दिया सेठ जी के पीठ पर, लात मारी। अब हनुमंत लाल जी की लात कोई खावे तो हनुमान जी की ताकत की कहाँ गणना की जाती है, कहाँ हो सकती है। वो सेठ दुबला पतला और जो है पांच भौतिक शरीर लेकर के ऐसे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमंत लाल जी की लात कहाँ खा सकता था। लात का प्रहार किया जोर से हनुमंत लाल जी ने, लेकिन सेठ जी को कुछ नहीं हुआ। सेठ जी अपना राम राम करते रहे और जो शौच निवृत्ति के बाद स्नान किया और जो है अपने बिजनेस में व्यस्त हो गए। संत आते हैं, सेठ जी राम राम जपा था कि हाँ महाराज जप लिया था। कहा ठीक है, रोज किया करो बेटा, ऐसे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब सेठ जी को तो उपदेश दे करके चले गए संत, और हनुमंत लाल जी का प्रभु श्री राम की सेवा में उपस्थित होना हुआ। जब प्रभु श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए हनुमान जी, तो देखा प्रभु श्री राम थोड़ा दर्द से कराह रहे हैं और जो है उनकी पीठ पर जो है कुछ घाव बना हुआ है प्रभु श्री राम के। हनुमंत लाल जी ने कहा प्रभु ये किसका दुस्साहस हुआ कि जो आपके ऊपर जो किसी ने प्रहार किया, ये आपके घाव का निशान कैसा हो रखा पीठ पर, कौन है महाराज अभी बताइए, अभी जो है उसको मैं उल्टा कर देता हूं जा करके। तो प्रभु श्री राम ने कहा हनुमान जी वो घाव पहुंचाने वाले तुम ही हो। कि महाराज मैं तो सोच भी नहीं सकता, मैं तो आपका दास हूं महाराज, आपकी सेवा करता हूं, मैं कैसे सोच सकता हूं आपको कुछ भी चोट पहुंचाने की, घाव पहुंचाने की, स्वप्न में भी नहीं सोच सकता प्रभु। लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा कि तुमने एक भक्त की पीठ पर आज लात का प्रहार किया था। क्या महाराज वो ऐसी गंदी जगह पर आपका नाम उच्चारण कर रहा था। तो हनुमान जी मेरा भी यह वचन है कि जो मेरा नाम लेता है उसकी रक्षा मुझे करनी पड़ती है, वहां पर जाना पड़ता है मुझे। तो तुम्हारे चरण का ऐसा शक्तिशाली प्रहार वो जीव बेचारा सहन नहीं कर पा रहा था, कर नहीं पाता, इसलिए जो है मैंने अपनी पीठ उसके आगे अड़ा दी, मैंने तुम्हारे चरण का प्रहार अपनी पीठ पर झेल लिया। महाराज ये तुम वैसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, स्वामी के ऊपर चरण का प्रहार, आप मेरे इष्ट देव हैं, मैंने तो जो आपकी सेवा के लिए ही ये जन्म धारण किया है, प्रभु मेरे इस पाप का दंड क्या होगा, इसकी सजा क्या होगी महाराज, मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, अनर्थ हो गया। महाराज इस अनर्थ का पश्चाताप बताइए, क्या पश्चाताप है, ताकि मेरे से जो अपराध जो है इस अपराध की सजा में भोग सकूं। तो प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को यही हुक्म लगाया कि तुम्हारे इस अपराध का जो है पश्चाताप यही है, जहां पर कोई भक्त मेरा नाम लेवे वहां पर उसके पीछे पीछे उसकी रक्षा करनी है, उसका जो है
उसके ऊपर जो प्रहार नहीं करना। तो हनुमंत लाल जी राम नाम कहने वाले की रक्षा करते हैं। हरि प्रेमियों, ऐसे इस राम नाम की महिमा का गुणगान हम सुनने और करने बैठे हैं, जिस राम नाम की महिमा अपार है। तो हरि प्रेमियों, सबने जो है राम नाम की महिमा गाई। राम से अधिक जो है राम की महिमा का गान करते हुए तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु श्री राम, आपने तो पत्थर रूप में अहिल्या को तारा केवल, लेकिन आपके नाम ने तो लाखों करोड़ों दुष्टों को तार दिया है महाराज। तो आपसे ज्यादा तो महिमा आपके नाम की है। इस प्रकार जो है नाम की महिमा गाते हुए हरि प्रेमियों, तुलसीदास जी महाराज इस प्रकार इस रामचरितमानस में प्रवेश करते जा रहे हैं। तो अब जो है प्रभु श्री राम की कथा गान प्रारंभ करने लगे हैं श्री तुलसीदास जी महाराज। ये कथा सर्वप्रथम कैसे प्राप्त हुई, किसने किसको सुनाया, यह आया कि भगवान शंकर इस कथा के रचयिता है। इस कथा के रचनाकार कौन है? स्वयं भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव। उन्होंने इस रामायण की रचना करके अपने हृदय में रख धारण किया, अपने मन में धारण किया, और फिर समय आने पर माँ भगवती गौरा को, माँ पार्वती को यह कथा श्रवण कराई थी। तो मन से जो है मन में रखी हुई कथा जब कही पार्वती माता को, तो उसका नाम पड़ा रामचरितमानस। मन में रखा हुआ था यह ग्रंथ रच करके, तो इसका नाम पड़ा रामचरितमानस। तो सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ ने यह कथा माँ गौरा को सुनाई, और फिर अधिकारी जान करके यह राम कथा श्री काग भुसुंडी जी को सुनाई थी भगवान भोलेनाथ ने। और काग भुसुंडी जी महाराज ने, हरि प्रेमियों, याज्ञवल्क्य जी महाराज को यह कथा सुनाई थी, और याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज मुनि को यह राम कथा कही थी। इस प्रकार इस कथा का यहाँ पर फिर प्रचलन हुआ, और ये कथा हम सबको सुलभ हुई। सर्वप्रथम ये कथा इस प्रकार से चली थी। जाग बलिक जो कथा सुहाई, जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, भर गाहे हऊँ सोई संवाद बखाने, गाहे हऊँ सोई संवाद बखाने, जाग बलिक जो कथा सुहाई, जाग बलिक जो कथा सुहाई। अरे प्रेमियों, कैसे सुनी याज्ञवल्क्य जी महाराज से ये कथा भरद्वाज ने? आया कि भरद्वाज मुनि प्रयागराज में निवास करते हैं, प्रयागराज तीर्थ, जहां पर बताया आपको कि माघ प्रयागे युत कल्पवासम, गौकोटि दाने ग्रहणे सुकास्याम, माघ प्रयागे युत कल्पवासम। कहते मानव जीवन को सफल बनाने के लिए जब तक जीवन रहे तब तक माघ के महीने में जाकर के प्रयागराज में स्नान करना चाहिए। ऐसा वह प्रयागराज की महिमा है, जहां स्वयं जो है भगवान नाम की महिमा और भगवत जो है वहां निवास साक्षात है, जहां पर मुनि वृंद लोग जाकर के जो इस महिमा को जानते हैं, माघ के महीने में जाकर के वहां स्नान किया करते हैं।
तो भरद्वाज मुनि का आश्रम है प्रयागराज तीर्थ में। तो उनके आश्रम में जब माघ का महीना प्रारंभ होता है तो भारतवर्ष के संत महात्मा वहां पर पहुंचते हैं माघ स्नान के लिए और भरद्वाज मुनि के आश्रम में ठहरते हैं। प्रातः काल जो है वहां जो है त्रिवेणी में स्नान करते हैं ऋषि मुनि और भरद्वाज मुनि के आश्रम में फिर सत्संग करते हैं, भगवान नाम की चर्चा करते हैं। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होता जा रहा था। आए वर्ष माघ का महीना आता, ऋषि मुनि स्नान करने के लिए आते, सत्संग के लिए आते और माघ का महीना व्यतीत होने पर अपने अपने आश्रमों को चले जाते। कहते एक बार इसी प्रकार माघ का महीना आया और जो है ऋषियों मुनियों का वहां पर समागम हुआ, बहुत बड़ा सत्संग हुआ। जिस ऋषि मुनियों की उस मंडली में याज्ञवल्क्य जी महाराज भी थे। तो सब ऋषि जब माघ का महीना पूरा होने पर, संपूर्ण होने पर अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं। तो भरद्वाज मुनि ने आज याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरण पकड़ लिए। महाराज कुछ दिन और इस आश्रम में रह करके मुझे अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए, कुछ देर और रुक जाइए ना महाराज। तो भरद्वाज मुनि की भक्तिमय प्रार्थना सुन करके याज्ञवल्क्य जी जो है ठहर जाते हैं। और जब सब ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं तो हरि प्रेमियों, आज याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरणों में बैठ करके भरद्वाज मुनि ने एक प्रश्न किया था। महाराज, मन में एक जिज्ञासा है और मैं जानता हूं कि आप उसको जरूर शांत करोगे, क्योंकि आप वेदों पुराणों के तत्ववेता हैं। वेद और पुराण आपने पढ़े हैं और उनका जो है सारांश क्या है वह आप जानते हैं। तो महाराज, मैं एक ऐसा प्रश्न आपसे करने जा रहा हूं जिसको करते समय मुझे भय भी लग रहा है और शर्म भी आ रही है। दो वाक्यों का उच्चारण किया, मुझे भय भी लग रहा है और मुझे शर्म आ रही है महाराज। लेकिन अगर मैंने वो प्रश्न ना पूछा तो फिर मेरा कल्याण भी नहीं होगा। तो इसलिए महाराज मैं एक आपसे प्रश्न कर रहा हूं, कृपया उसका उत्तर दीजिए, क्योंकि आपने वेद शास्त्र पढ़े हैं, आप जो है तत्वज्ञ हैं। और तत्वज्ञ के सामने अभी बताया कि कोई महापुरुष मिल जावे जीवन में ऐसा, तो उसके सामने कोई भी भेद ना छुपाओ, जैसे हो वैसे ही उसके समर्पित हो जाओ, अपने गुण दोषों का बखान कर डालो उस महापुरुष के समक्ष, तो वो तुम्हारा कल्याण कर देगा। तो आज भरद्वाज महाराज भी जो है अपने उस शंका को निवृत्ति के लिए अपना सारा जो है, जो मन में जो प्रश्न है, मन की जो शंकाएं हैं, वह जो है याज्ञवल्क्य जी के समक्ष रखने लगे। तो क्या कहा कि महाराज, जिस राम नाम की महिमा हमने माघ के महीने में सुनी, तो मेरे मन में जो है यह शंका उत्पन्न हो रही है कि एक तो राम नाम कहने वाले, राम नाम की महिमा जो है वेद पुराण गाते हैं कि जो अलौकिक है, जो अनुपम है, जो हरि प्रेमियों सगुण भी है और निर्गुण भी है। क्योंकि भगवान के दो स्वरूप हैं, वह निराकार और निर्गुण भी है और वह साकार और स्वरूप भी, साकार भी है, वह निराकार भी है। तो महाराज, एक तो राम वह है
जिनकी महिमा वेदों पुराणों में आई है। और एक राम हमने सुना है कि राजा दशरथ जी के घर में जो है जन्म लेकर के आए और जो है पत्नी के वियोग में बड़े व्याकुल रहे और क्रोध आने पर रावण को भी मार डाला। तो ये दोनों राम, वेदों पुराणों वाले राम और अयोध्या वाले राम एक ही हैं या जो ये अलग अलग हैं? वो जिनकी महिमा वेदों पुराणों में गाई है वो राम कोई और हैं, और राजा दशरथ के घर में जिन्होंने जन्म लिया वो राम कोई और हैं। महाराज, ये मैं इसलिए ही मैं कह रहा था कि मेरे को भय भी हो रहा है, मेरे को लज्जा भी आ रही है। भय इसलिए हो रहा है कि आप कहीं ये ना समझे कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं, कि देखते हैं मुनि कितने जो है इसकी पहुंच है। भय तो उसके कारण लग रहा है कहीं श्राप ना दे दे आज आप मुझे। और शर्म इसलिए आ रही है कि कहीं आप ये ना कह दो कि इतने समय हो गए तुम्हें संत बने और आज तक तुम्हें ये नहीं मालूम कि राम कौन है। तो महाराज, मेरे मन में जो जिज्ञासा थी वो मैंने आपके समक्ष रख दी है, अब आप इसका निराकरण कीजिए। तो हरि प्रेमियों, आज भरद्वाज का प्रश्न सुनकर के जागबलक जी कह रहे हैं कि भरद्वाज, मैं जान गया हूं तू बहुत चतुर हो, बहुत चालाक हो। ये आप अनजाने बन रहे हैं, भोले बन करके राम की कथा सुनना चाहते हैं आप। हरे प्रेमियों, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, ये जो हम कथाएं श्रवण करते हैं, कथाएं सुनते हैं, इसमें एक महापुरुष अनजान बन करके प्रश्न करता है और दूसरा जो है तत्वज्ञ बनकर, उसका विशेषज्ञ बनकर के उसका उत्तर देता है। इसका एक ही रीजन है कि उन महापुरुषों के संवाद को हम दुनियावी लोग पढ़ें, सुने, समझें और जो है अपने कल्याण को करें, अपने कल्याण को प्राप्त करें। इसी आशय से कितना भोला प्रश्न किया भरद्वाज महाराज ने। और याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि मैं समझ गया हूं भरद्वाज जी, आप परम सयाने हैं। आप जो ऐसे भोले बन करके मेरे मुख से राम कथा कहलवाना चाहते हैं तो लो कोई बात नहीं, आप अगर मेरे मुख से राम कथा कहलवाना चाहते हैं तो मैं आपको जो है सहर्ष जो है उस कथा के बारे में कहने जा रहा हूं। तुम जो है ध्यान पूर्वक से श्रवण करो। हरि प्रेमियों, भरद्वाज मुनि को पहले तो कहा कि आपने पूछा कि ये जो वेदों शास्त्रों में राम नाम आया और दशरथ जी के घर में जो राम जन्म लेकर के आए, वे दो हैं या एक हैं? तो हरि प्रेमियों, आज याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि वो राम, वो परमात्मा दो नहीं है। परमात्मा केवल और केवल एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हरि प्रेमियों, परमात्मा केवल एक है, उसके नाम अनेक हैं। कोई उसको राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई और धर्म वाला और नाम से पुकारता है। उसके नाम अलग अलग हैं लेकिन वह एक है। परमात्मा केवल एक है, उसके जो है नाम अनेक हैं। वही राम जिसका वेदों में व्याख्यान किया गया, वही राम जो वेदों में जिनका व्याख्यान है वह निराकार है और जो अयोध्या में आए वो साकार हैं। वो शंकराचार्य जी ने भी कहा, द्वावैव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च मूर्तम च। वह जब चाहे निराकार हो जाता है परमात्मा और जब चाहे आकार वाला बन जाता है। भक्तों में, भक्तों के बस में होकर के, भक्तों के प्रेम में बंध करके वह निराकार परमात्मा साकार होकर के आ जाता है, आकार वाला बन करके आ जाता है। हरि प्रेमियों, हमारे ही सनातन में लोग आपस में झगड़ते हैं
एक कहते हैं कि वह परमात्मा निराकार ही होता है, और दूसरे कहते नहीं, वह परमात्मा साकार ही होता है। हरि प्रेमियों, बड़े बड़े जगत गुरु आए अपने अपने सिद्धांत लेकर के। किसी ने कहा वो निराकार है, किसी ने कहा वो साकार ही है। तो कहा इसका जवाब ये है कि वह परम पिता जब चाहे निराकार हो जावे, जब चाहे वह साकार बन जावे। उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है वह परमात्मा। जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, और जो चाहे उल्टा कर देवे, यह ऐसा वो परमात्मा है। तो इन दोनों में भेद नहीं है। वो ही निराकार ब्रह्म साकार बन करके जो है राजा दशरथ जी के घर में अवतरण होकर के आए। हे भरद्वाज जी, उन दोनों में भेद नहीं है, वो एक ही है। हरि प्रेमियों, बताया कि इस प्रकार जो है जागवल्लभ जी महाराज भरद्वाज जी को सुनाते हुए कह रहे हैं कि इस परमात्मा के निराकार और साकार वाले रूप में जो है अंतर नहीं करना चाहिए, भेद नहीं समझना चाहिए। और तुम्हें जो है उसी राम की कथा श्रवण कराने जा रहा हूं जो तुम्हारे संशय को हरण कर देगी। और हरि प्रेमियों, उस कथा से पहले 2 मिनट के लिए भगवान नाम उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, और थोड़ा सा सतर्क होकर के फिर उस कथा में प्रवेश करते हैं। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम। सभी बोलिए राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गयो कुंभज ऋषि पाही। हरि प्रेमियों, त्रेता युग की बात है। एक बार भगवान शंकर स्वयं भोलेनाथ इस कथा के वक्ता। हरि प्रेमियों, सत्संग क्या है? सत्संग का मतलब ये नहीं कि जो है कथा वक्ता ही कथा सुनाए। सत्संग का मतलब ये होता है अगर सुनाने वाला कोई मिल जावे तो उससे सुन लेना चाहिए, और अगर सुनने वाला मिल जावे तो उसको सुना देना चाहिए। ये सत्संग का भाव होता है। जो ऋषि मुनि कथा सुनते हैं, आप लोग जो है कथाएं श्रवण करते हैं कि वहां पर ऋषियों का समाज जुटा हुआ था और सूतदेव जी महाराज से उन्होंने कथा श्रवण की। तो जो कथा श्रवण कर रहे हैं
उनको ये ना समझना चाहिए कि उनको कुछ आता नहीं था। वो स्वयं सभी शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, सभी ऋषि, लेकिन वो एक सत्संग करते कि महाराज चलिए आज हम सुनते हैं और आप सुनाइए। तो आज भगवान भोलेनाथ सत्संग हेतु जो है कुंभज ऋषि पाही अगस्त जी महाराज के पास आए। अभी अभी जी अगस्त जी महाराज का थोड़ा जीवनी के बारे में आपको बताया। वो भी राम के सेवक हैं, परम जो है भक्त हैं, प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक हैं कुंभज ऋषि अगस्त जी महाराज। तो त्रेता युग की बात है, हे भरद्वाज, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, शंका की निवृत्ति करने के लिए कि आपने जो कहा था कि एक तो राम का जो है बखान वेदों शास्त्रों में है और एक राम अयोध्या में जन्म लेकर के आए, दशरथ के घर में पत्नी के वियोग में दुखी रहे और क्रोध करके रावण को मार डाला। महाराज ये तो भगवान के गुण नहीं हुआ करते। उस परमात्मा तो वो तो हर अवस्था में एक सा रहता है, वह ना क्रोधित होता है, वह ना जो है वह तो सम भाव रखने वाला है, सबके साथ सम भाव रखता है हर समय, और जो है हर पल उनमें बदलाव नहीं आता। तो महाराज ये क्या लीला है, समझ में नहीं आई, महाराज इसका निराकरण कीजिए। तो उसी शंका की निवृत्ति के लिए यह कथा सुनाई भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कि एक बार त्रेता युग की बात है कि ऋषि अगस्त के आश्रम में जो है शंभु आए हैं भवानी सहित, माँ पार्वती को, माँ गौरा को, उस समय सती थी पार्वती, बाद में बने माँ सती को लेकर के भगवान शंकर आज सत्संग के लिए ऋषि अगस्त जी के आश्रम में आए हैं। ऋषि अगस्त जी का आश्रम है भारतवर्ष की भूमि में, दक्षिण भारत में, और भगवान शंकर का निवास कहाँ है, कैलाश पर है, जहां पर ठंडी है, और लेकिन जा कहां पर रहे हैं, साउथ में, दक्षिण में, जहां पर गर्मी है। हरि प्रेमियों, सत्संग के हेतु अगर कुछ कष्ट उठाना पड़े तो उस कष्ट से जो है पीछे नहीं हटना चाहिए। अब बर्फबारी हो रही है, यहाँ पर लोग जो है इस आशय को लेकर के बैठे हैं कि बाहर कैसे जाएं, बाहर तो बर्फ पड़ रही है। तो ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए सत्संग के जो है बारे में, सत्संग में जाने के लिए वहां तो खुले मन से आना चाहिए। भगवान शंकर जो है ठंडी से ज्यादा अधिक तो दुखदाई गर्माइश है। ठंडी में तो जैसे तैसे कपड़े पहन कर के आदमी बैठा रहता है, लेकिन गर्मी में क्या हाल होते हैं। हरि प्रेमियों, आज कैलाश पर्वत छोड़ करके गए हैं दक्षिण भारत में, यानी ठंडक को छोड़ करके गर्म प्रदेश में गए हैं। यानी सत्संग का लाभ जो हरि प्रेमियों हम जो है सत्संग है, जो तपस्या है, उसमें कष्ट सहन करने पड़ते हैं। बिना कष्ट सहे जो है बड़ा नहीं बना जाता। बड़ा बनने के लिए बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। बड़ा सुना होगा अपने, बड़ा दही भल्ला जिसको बोलते हैं, बड़ा। वो बड़ा कैसे बना, ऐसे नहीं बन गया बड़ा, उसको बहुत कष्ट झेलने पड़े। तो बड़े से पूछा गया आप बड़ा कैसे बने महाराज, तो उसने कहा इस बड़ा बनने के पीछे बहुत कष्ट झेले हैं। पहले दुनिया वालों ने मुझे जल में भिगो डाला, रात भर भीगता रहा जल में, फिर मेरी खाल उतार दी गई, फिर भी चैन नहीं आया, फिर सिलबट्टे पर रख करके पीस डाला गया। पीसने के बाद नमक मिर्च मिला करके थपथपियां लगाई गई मेरे ऊपर, और इतना कष्ट देने के बाद उनको फिर भी चैन नहीं आया। खौलते हुए तेल में डाल दिया गया मुझे, और फिर जाकर के कहीं मैं बड़ा बना। बड़े प्रेमियों, बड़ा बनने के लिए बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं।
ऐसे नहीं बनता बड़ा कोई भी। हरि प्रेमियों, तो आज भगवान भोलेनाथ चले हैं सत्संग करने के लिए दक्षिण भारत में ऋषि अगस्त जी के आश्रम में। और ऋषि अगस्त जी महाराज ने जब त्रिलोकी के नाथ भोलेनाथ को देखा कि ये त्रिलोकी के नाथ हैं, आज उनका खड़ा होकर के स्वागत किया और पूजन किया। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। हरि प्रेमियों, जाना कि त्रिलोकी के नाथ हैं। ऐसा जान करके कथा सुनने आए थे। व्यास जी महाराज को प्रणाम करना चाहिए ना, जब कथा श्रवण करते हैं। कथा सुनने का कायदा तो यही, पर जो व्यास पीठ पर बैठा है उसको प्रणाम होना चाहिए। लेकिन जहाँ उल्टा हो रहा है, व्यास जी श्रोता को प्रणाम कर रहे हैं और वास्तव में श्रोता ही प्रणाम करने योग्य होते हैं व्यास के। अकेला व्यास बैठकर किसको कथा सुनाएगा अगर श्रोता ही ना हो में? तो प्रणाम करने योग्य तो श्रोता है। अपने काम काज को छोड़ करके आते हैं, समय देते हैं, घुटनों में दर्द होते हुए भी बैठते चौकड़ी मार के बेचारे 2-2, 3-3 घंटे, जिनको आधे घंटे बाद कुछ ना कुछ खाने की आदत है, वो इतना बड़ा त्याग करते हैं खाने पीने का भी। तो प्रणाम करने योग्य है। ये भाव भी सुंदर है कि श्रोता को जो है सत्कार देना चाहिए। तो आज जो है ऋषि अगस्त जी ने जो है भगवान शंकर का पूजन किया, वंदन किया। क्या जान करके? ये नहीं कि मेरे को भेंट देंगे, कथा सुन रहे हैं, इनका जो है ज्यादा अगर कोई इनको जो है परोसूंगा तो बढ़िया दक्षिणा दे देंगे, इस भाव से नहीं। अखिलेश्वर जानी के जगत के पिता हैं, इसलिए इनका जो है स्वागत करना मेरा फर्ज है, यद्यपि ये सत्संग के लिए आए हैं। तो आज जो है मुनिवर ने जो है पूजन किया भगवान भोलेनाथ का, उनको जो आसन प्रदान करके जो हरि प्रेमियों आज जो है राम कथा सुनाई थी सविस्तार। अगस्त जी महाराज ने, भगवान शंकर ने कहा, ऋषिराज मैं आपसे राम कथा श्रवण करना चाहता हूँ। मेरे जो है कान तरस रहे हैं उस राम के नाम की महिमा, उस राम की कथा श्रवण करने की। तो आज ऋषियों ने जो है भगवान की वह आशा पूर्ण की, सविस्तार राम कथा कही। जो जो संवाद रामायण में आए वो सविस्तार कहे अगस्त जी महाराज ने। और जो है जब यह कथा संपूर्ण हो गई तो भगवान के दर्शनों की लालसा आज भोलेनाथ के मन में फिर जाग उठी कि कितनी सुंदर है मेरे राम की कथा। आ जाओ प्रभु। हरि प्रेम, ये जो कथा है रामचरित है, जब रामचरित्र आप सुनोगे मन से ध्यान लगा करके, तो ये प्रभु राम से प्रेम प्रीति करने वाले हैं, प्रीति बढ़ाने वाले हैं। ये कथा इसीलिए तो सुनी जाती है, इसीलिए तो सुनाई जाती है कि इन कथा को सुनकर के उस भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जावे। अगर कथा सुनने के बाद भी प्रीति ना होवे परमात्मा में, तो श्रम, वो तो फिर क्या हुआ? श्रम एव ही केवलम। वो तो आपने खाली मेहनत की, इतना समय बर्बाद किया, जिसको सुनकर के प्रभु में प्रीति ना होवे। अरे कम से कम इतनी प्रीति तो हो जावे जैसे अपने घर के बच्चे के साथ लगाव होता है। 2 दिन अगर घर का बच्चा
बालक बेटा जब बेटी को देखे बिना व्यतीत हो जावे तो माता पिता का हृदय जैसे तड़प उठता है कि 2 दिन हो गए बेटे को देखे, बेटी को देखे। इतनी तो तड़पना पैदा होनी चाहिए परमात्मा के प्रति कि हमने जो है मॉन्ट्रियल में हिंदू मिशन मंदिर बनाया है, ठाकुर जी को पधराया है। अरे 2 दिन बाद तो उसके दर्शन करने के लिए आ जाओ। ठाकुर जी सवेरे स्नान करके श्रृंगार करके भक्तों को दर्शन देने के लिए लालायित रहते हैं। और जो हरि प्रेमियों जरूर आना चाहिए। भगवान को हमने विराजमान किया है हमारे शहर में, वो देखते हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो मन ही मन जो है आंखें उनके नेत्र टटोलते हैं, मेरा फलाना भक्त नहीं आया, इतने दिन हो गए हैं, उसको आना चाहिए। ये परमात्मा के मन में भी होती है। जब हम जुड़ते हैं तो हरि प्रेमियों इनको मूर्ति ना जानो, ये साक्षात प्राणमयी है, साक्षात जो है विग्रह है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है इनकी, इनमें प्राण डाले गए हैं। हरि प्रेमियों जरूर आना चाहिए। ऐसा समय कुछ निकालो कि हमें जो है भगवान दर्शन से लाभ लेना चाहिए, उनसे प्रेम जोड़ो। मानव चोले का लक्ष्य ही तो यही है कि अगर परमात्मा से प्रेम हो गया तो यह मनुष्य चोला सफल हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, अन्यथा तो बेड़ा पार होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूर जब भी समय मिले भगवान के दर्शनों के लिए आया करो। हम मेहमान को बुलाने में घर पे बुला करके अपने शहर में फिर जो है उससे बात ना करे तो कैसा लगेगा उस मेहमान को। जानते हैं कि बहुत व्यस्तता है, ये देश ये मुल्क ही ऐसा है कि जहां पर 24 घंटे मनुष्य को जो है समय नहीं मिलता काम काज से, लेकिन फिर भी कुछ ना अगर प्रयास किया जावे तो ऐसा असंभव भी नहीं है, हो सकता है। तो हरि प्रेमियों कथा श्रवण करके भगवान भोलेनाथ के मन में परमात्मा के दर्शनों की लालसा उत्पन्न हो गई। कब देखूंगा उस सांवली सूरत को, उस माधुर्य मूर्त को, जिसके घुंघराले काले काले केस जब ठंडी ठंडी हवा चलती है धीरे धीरे तो लहराते हैं, गालों तक आकर के फिर पीछे चले जाते हैं। और उनके कपोल, उनके नेत्र, उनका श्री विग्रह, क्या क्या उसका वर्णन किया जावे। एक एक अंग का वर्णन करना किसी के भी बस में नहीं है। उस परमात्मा की तुलना की जाए तो किस से की जावे। जिससे तुलना करते हैं तुलना उससे करनी चाहिए जो तुलना करने वाले से श्रेष्ठ हो। जैसे लोग कहते हैं आपकी गर्दन तो मोर जैसी है, तो इसका मतलब मोर हमसे श्रेष्ठ हुआ। तो परमात्मा की भी उपमा की जाती है। परमात्मा भगवान का ऐसा मुख है नील कमल के समान, तो फिर नील कमल श्रेष्ठ हो गया भगवान से? ऐसा नहीं है, परमात्मा से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन लोगों में प्रेम की जागृति हो जावे, इसलिए जो है जो संसार में कोई सुंदर से सुंदर वस्तु दिखाई देती है उसके साथ उपमा कर देते हैं। नील कमल के समान, नील मणि के समान मेरे परमात्मा का रंग रूप है। और जो है चेहरे की जो मुस्कान है, अगर एक बार उसका ध्यान कर लिया जावे तो फिर मन और कहां भटकेगा। हरि प्रेमियों, ऐसे सुंदर स्वरूप का मन में ध्यान कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ और पुकार रहे हैं प्रभु आ जाइए। तो उसी समय क्या होता है, तेहि अवसर भंजन महि भारा, तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, तेहि अवसर भंजन महि भारा।
उस परम पिता परमात्मा ने निराकार होते हुए भी साकार रूप धारण किया भक्तों की इच्छा से। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जावे, पर भक्त का मान न टलते देखा। हरि प्रेमियों, हमारे पंजाबी में कहते हैं कि भगता ने रब बस कीता, प्रेम दिया पाके डोरा। जो प्रेम के तंतु हैं भक्तों के, वो परमात्मा को निराकार से साकार होने पर